एपिसोड की शुरुआत में लोग किसी चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो चुके थे। उसे देखकर सेंट कहती है कि आखिर ये क्या है, और सेंट की आंटी कहती है कि क्या कितना खतरनाक हो रहा है, और कोई लोग बोलते हैं कि ये तो 11 सन ऑफ गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये सब देखकर 11 सन ऑफ गॉड भी बहुत घबरा जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि 18 सन ऑफ गॉड कहते हैं कि क्लियर स्काई थंडरबोल्ट के 7 स्टेजेस होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में चारों तरफ बिजलियाँ है। फिर 18 सन ऑफ गॉड एक क्रीपी से स्माइल देते हुए कहते हैं, तो ये देखो, अपनी आंखें खोलकर देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारी बिजली क्विंशू के पास जा रही होती है। सारी बिजली क्विंशू को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब देखकर होली मैडम कहती है, ये तो किसी डिवाइन बिस्ट का हो रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि क्विंशू के पीछे एक बहुत बड़ा बिजली का पंछी बन चुका था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्विंशू एक गहरी सी सांस छोड़कर अपनी चारों तरफ का सारा ऑरा डिसअपीयर करता है। फिर क्विंशू हंसते हुए 11 सन ऑफ गॉड से कहता है, कैसा लगा तुम्हें, ये समझ में तो आया ना। ये सब देखकर 11 सन ऑफ गॉड कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर क्विंशू 11 सन ऑफ गॉड से कहता है कि इसमें क्या इम्पॉसिबल है, मैं फिर से करके दिखाऊं। फिर क्विंशू सेंट से कहता है, इस जैसे आदमी अपने हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो आपको विश्वास हो गया ना, इस स्टोन पर जो कर्विंग है वो बिग सिप फेरी की है। फिर 11 सन क्विंशू के पास आते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ये पाम टेक्निक पहले भी प्रैक्टिस की है। 11 सन ऑफ गॉड क्विंशू को कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि इस साल की तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम कभी भी क्लिप स्टोन कर्विंग पर जो लिखा है उससे समझ नहीं सकते, या फिर तुमने पहले से ही इस पाम टेक्निक को एडवांस में मास्टर कर लिया है और तुम यहाँ पर फेरी के सामने स्टोरी बता रहे हो कि ये सिर्फ बिग सी होली मैडम का है। फिर क्विंशू 11 सन ऑफ गॉड का हाथ झटकते हुए कहता है कि हाँ डॉन जेनिफे, तुम अभी तक इस पर भरोसा नहीं करते, ये देखो। और ये कहकर क्विंशू एक अटैक उस क्लाउड क्लिफ कर्विंग स्टोन पर कर देता है। फिर वो हमला सीधा जाकर कर्विंग स्टोन पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर उस कर्विंग स्टोन में से एक स्क्रोल बाहर आ जाता है। उस स्क्रोल को देखकर होली मैडम की आंटी और होली मैडम बहुत चौंक जाती है, और होली मैडम कहती है, ये तो जोंगयन सूत्र है। उस जोंगयन सूत्र को देखकर होली मैडम की आंटी कहती है, ये तो वही है जोंगयन सूत्र जो हजारों सालों पहले खो गया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो सूत्र उड़ता हुआ सीधा होली मैडम के हाथ में चला जाता है। फिर क्विंशू होली मैडम से पूछता है, होली मैडम ये कैसा है, क्या ये असली है। फिर होली मैडम कहती है, हाँ ये असली है, आखिरकार याओची के पांचों स्क्रिप्चर दोबारा एक साथ आ गए। फिर होली मैडम क्विंशू के सामने झुकते हुए कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड प्लीज़ मेरा यह सम्मान स्वीकार करें। फिर होली मैडम की आंटी चेहरा घुमाते हुए कहती है कि मैं आपके बारे में गलत थी, पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए 18 सन ऑफ गॉड। फिर आंटी क्विंशू के सामने झुकती हुए कहती है, 18 सन ऑफ गॉड प्लीज़ मेरा सम्मान आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर 18 सन ऑफ गॉड क्विंशू भागते हुए जाकर होली मैडम से कहता है कि आप हमारे लोग हैं, आपको यहाँ पर ऐसे झुकना नहीं चाहिए, आप उठ जाइए, आज से मैं आपको सिस्टर क्विंगर बुलाऊंगा। ये सब देखकर होली मैडम की आंटी गुस्सा करती हुए कहती है, फिर से ये सब जो मैंने अभी 18 सन ऑफ गॉड को कहा वो सब मैं वापस लेती हूँ। फिर क्विंशू एक फनी सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि 11 सन ऑफ गॉड क्या आप गुस्सा है। ये सब देखकर 11 सन ऑफ गॉड गाली देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनको पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो स्टोन ऑफ कर्विंग था वो टूटकर नीचे गिरने लगता है, और वो सीधा आकर 11 सन ऑफ गॉड के ऊपर गिर जाता है। फिर क्विंशू खांसते हुए सिस्टर क्विंगर से कहता है, अभी 11 सन ऑफ गॉड को कोई चेहरा भी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, अब उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पत्थर गिरे हुए होते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसमें से 11 सन ऑफ गॉड बाहर निकलते हैं और हवा में उड़ जाते हैं, और मन में कहते हैं, क्विंशू मैं इसका बदला लेकर रहूँगा, तुम सिर्फ इंतज़ार करो। फिर ऐसा कहकर 11 सन ऑफ गॉड वहाँ से चले जाते हैं, और पीछे से क्विंशू उनको हाथ हिलाकर बाय बाय कहता है।
फिर क्विंशु एक अजीब सा चेहरा बनाकर सिस्टर क्विंगल से कहता है कि 11 सन ऑफ गॉड यहाँ से चली गई, क्या आप मेरे प्लेस पर आकर थोड़ी देर बैठना चाहेंगी? ये सुनकर सिस्टर क्विंगल कुछ बोल नहीं पाती। तभी उनके आंटी उनको अपनी तरफ खींचकर एक हाथ में उठाकर तलवार पर चढ़ जाती है और वो क्विंशु से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए 18 सन ऑफ गॉड, हमें याओची शिफ्ट में जल्दी से जल्दी पहुंचकर उनको रिपोर्ट करना है कि होली स्क्रिप्चर हमारे पास है। और ऐसा कहकर होली मैडम और उनके आंटी वहाँ से चली जाती है। तभी क्विंशु को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपकी साइन इन लोकेशन रिफ्रेश की गई है, आपको डोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी में साइन करना है। ये सुनकर 18 सन ऑफ गॉड अपने मन में कहता है डोंग्यो ग्रैंड सेरेमनी, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखकर मज़ा आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।